नमस्कार, सत श्री अकाल। मैं हूं राकेश दलाल और एलिमिनेशन टेक्निक्स 2024 के फ्री कोर्स के दूसरे वीडियो में आपका स्वागत है। पहले वीडियो में हमने बात किया कि एलिमिनेशन टेक्निक्स काम क्यों करती हैं, सक्सेसफुल क्यों हैं। आज के वीडियो में हम बात करेंगे कि सक्सेसफुल एलिमिनेशन करने के लिए, इफेक्टिव एलिमिनेशन, अच्छा एलिमिनेशन करने के लिए क्या ऐसी जरूरी चीजें हैं जिनका आपको ध्यान रखना है। सबसे पहली चीज तो ऑफ कोर्स यही है कि आपको ये क्लियर होना चाहिए कि एलिमिनेशन टेक्निक्स काम क्यों करती हैं, व्हाई डू ईटीज वर्क। जब तक ये आपको क्लियर नहीं होगा, इसका सिग्निफिकेंस इसलिए है क्योंकि जब तक ये बात आपको क्लियर नहीं होगी कि एलिमिनेशन टेक्निक्स काम क्यों करती हैं, आपको भरोसा नहीं होगा। जब तक आपको भरोसा नहीं होगा, तब तक आपका माइंड हमेशा हावी रहेगा आपके हार्ट पे। जो हमारा स्टाइल ऑफ एलिमिनेशन है जो हम इस कोर्स में सीखेंगे, उसमें एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल है हार्ट ओवर माइंड का। आपको अपने दिल की आवाज सुननी पड़ेगी, अपनी गट फीलिंग से जाना पड़ेगा, तब आपको चीजें क्लियर होंगी। तब आपको जो अनसर्टेन अननोन सिचुएशंस में आपको जो इंफॉर्मेशन, जो स्टेटमेंट्स मिलेंगी अलग अलग टाइप के क्वेश्चंस में, आप उस पे तब एक फेयरली एक्यूरेट कॉल ले पाएंगे। आप हमेशा एक्यूरेट होंगे, 100% एक्यूरेसी होगी ऐसा कभी नहीं हो सकता, मेरे से भी नहीं होता। मैं इतने सालों से प्रोफेशनली एलिमिनेशन सिखा रहा हूँ, पढ़ा रहा हूँ और खुद भी पढ़ रहा हूँ। मैं एक जस्ट लाइक यू, आई एम ऑल्सो अ स्टूडेंट ऑफ एलिमिनेशन टेक्निक्स। तो कई सालों से रिसर्च कर रहा हूँ और जो भी बातें मैंने सीखी इस कोर्स के थ्रू मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। लेकिन मेरे मन में एक अडिग विश्वास है कि एलिमिनेशन काम क्यों करता है, क्योंकि जिस तरीके का ये करियर है, सिविल सर्विसेज का जो करियर है, वो लॉजिक हैवी है, वो डिसीजन मेकिंग के ऊपर है। आपको अनसर्टेन अननोन सिचुएशंस में डिसाइड करना पड़ेगा, कल को अपने लिए डिसाइड करना है, अपनी टीम के लिए डिसाइड करना है, और उसके लिए लॉजिकल थिंकिंग स्ट्रांग होना बहुत जरूरी है। ये बेसिस है, इसी बेसिस के दम पे हमारा एलिमिनेशन में परफॉर्मेंस आता है, इफेक्टिवनेस आती है। तो आई होप आपको ये बात, ये पहला जो रिक्वायरमेंट है, ये आपको क्लियर है कि जब तक आपको ये नहीं पता होगा, ये विश्वास आपके मन में नहीं होगा कि एलिमिनेशन काम करती है, वो क्यों करेगी। जब आप ये समझेंगे कि करियर का नेचर कैसा है, मैंने और कई बातें उसमें बताई थी, एविडेंस दिया था कि एलिमिनेशन टेक्निक्स क्यों काम करती हैं। आप मेरी बातों को सिर्फ फेस वैल्यू पे मत लीजिए, आप उस पर आंख बंद करके भरोसा मत कीजिए। मैं आपको सिर्फ इतना रिक्वेस्ट कर रहा हूं कि अगर मेरे पिछले वीडियो ने कुछ भी सेंस बनाया, तो आप एलिमिनेशन टेक्निक्स को और जो हम सोचने का नजरिया जो इस कोर्स में सीख रहे हैं, जो जानने की कोशिश कर रहे हैं, आप उसको एक फाइटिंग चांस दो, एक फेयर चांस दो, और उसके बाद आप कॉल लो कि आपके लिए काम कर रहा है कि नहीं। हो सके आपको ना पसंद आए, हो सके आपके लिए नहीं काम करे, कोई बात नहीं। तो आप आज से पहले भी तो आप नॉलेज हैवी पढ़ाई कर रहे थे, आप वो कंटिन्यू करिए, लेकिन एटलीस्ट आपने चांस दिया। और ऐसा भी तो हो सकता है कि आपने चांस दिया और वो चांस से आपका विश्वास धीरे धीरे डेवलप होने लगा, राइट। तो सबसे पहली रिक्वायरमेंट जो है वो आपको ये समझना पड़ेगा कि एलिमिनेशन टेक्निक्स क्यों काम करती हैं। इससे क्या होगा, जो एक मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज है जो हम स्टाइल ऑफ एलिमिनेशन जो यहाँ पे सीख रहे हैं, जो कि कोई फॉर्मूला बेस्ड नहीं है, कुछ भी गिव एंड टेक टाइप नहीं है कि आपको, या एक 1+1=2 टाइप नहीं है। ये आपको ये सीखना होगा, फाउंडेशन होगा क्यों एलिमिनेशन काम करता है। उसके बाद जितने भी अलग अलग सर्कमस्टांसेस प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस के थ्रू हम देख रहे हैं 2011 ऑनवर्ड्स, उसके बेसिस पे प्रेसिडेंट्स सेट हो जाते हैं। उसके बेसिस पे हम सीखते हैं ओके, अगर इस टाइप का स्टेटमेंट था तो यूपीएससी का इंटेंशन इस तरीके का था, अगर किसी और तरीके का स्टेटमेंट है तो यूपीएससी का इंटेंशन उस केस में दूसरे तरीके का होगा। एंड देन वी लुक फॉर सिमिलर क्वेश्चंस अक्रॉस 2011 टिल 2023। वहां से ये बेसिस है, एविडेंस है कि एलिमिनेशन टेक्निक्स क्यों काम करी है। और कुछ ही चंद टेक्निक्स है कहने के लिए, नाम जो भी हमने दिया है चंद टेक्निक्स है, वही टेक्निक्स बार बार क्यों रिपीट हो रही हैं। बिकॉज सिलेबस इस एग्जाम का अगर हम देखें तो इनफाइनाइट है, लेकिन जो ट्रैप्स यूपीएससी सेट कर सकता है, जो एक एक फेयर चांस स्टूडेंट को मिलता है कि यार एक साल की तैयारी में बच्चा क्लियर होना चाहिए, उस उन सभी कंस्ट्रेंट्स को ध्यान में रखते हुए ट्रैप्स लिमिटेड हैं, रिपीट होते हैं, तो प्रेसिडेंट्स बहुत इंपॉर्टेंट हो जाते हैं, राइट। दूसरी बात, आप जब
एलिमिनेशन जब आप अप्लाई करेंगे, हमारा स्टाइल जो एलिमिनेशन का है उसमें सबसे जरूरी चीज है हार्ट ओवर माइंड। मतलब आपको अपने दिल की आवाज सुनने का विश्वास पैदा करना पड़ेगा, कॉन्फिडेंस पैदा करना पड़ेगा ओवर द कोर्स ऑफ नेक्स्ट 1 ईयर। जैसे जैसे आप इस कोर्स की प्रैक्टिस करेंगे ये चीज धीरे धीरे होने लगेगी। जब तक माइंड ओवर हार्ट है, मतलब आपका माइंड हावी है आपके दिल के ऊपर, आपकी गट फीलिंग के ऊपर, तब तक आपका अनसर्टेनिटी होती है। मतलब माइंड तो माइंड इज लाइक मंकी माइंड है ना, वो एक से थॉट से दूसरे थॉट पे, दूसरे थॉट से तीसरे थॉट पे वो जंप करता रहता है। इनसेसेंट मेंटल एक्टिविटी चलती रहती है, रेपिटेटिव थॉट पैटर्न्स चलते रहते हैं, राइट। सो आपकी मन की आवाज, आपके दिल की आवाज को वो नहीं सुनने देगा, वो डरा देगा आपको, और इस डर की वजह से आपके दिल की आवाज दब जाएगी। और दिल की आवाज दबते ही अनसर्टेन सिचुएशन में जो ट्रैप्स यूपीएससी ने सेट किए हुए हैं वो नहीं दिखेंगे आपको। और जो ट्रैप्स नहीं है, जहां पे कोई स्टेटमेंट का कोई स्ट्रेस नहीं है, यूपीएससी उस चीज के ऊपर फोकस ही नहीं कर रहा, अननेसेसरी वो चीजें आपको ट्रैप्स लगने लगेंगी, राइट। सो जो एक सिंगल मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्टर जो मुझे लगता है, मेरे एक्सपीरियंस जो भी इतने सालों का, 4-5 साल से मैं पढ़ा रहा हूँ एलिमिनेशन प्रोफेशनली, जो भी मेरा एक्सपीरियंस रहा है, एक एक पॉइंट पे अगर मैं फोकस करूं कि क्यों कुछ बच्चों के लिए ये काम करता है, क्यों कुछ बच्चों के लिए काम नहीं करता, फैक्टर है माइंड ओवर हार्ट वर्सेस हार्ट ओवर माइंड। जहां ये काम करेगा वहां पे हार्ट ओवर माइंड का वेट ज्यादा होता है, मतलब रेशो ज्यादा होता है। हम 100% हार्ट ओवर माइंड तो कोई भी नहीं हो सकता, लेकिन 100% माइंड ओवर हार्ट भी नहीं होना चाहिए, एटलीस्ट इस केस में, हमारा जो एलिमिनेशन स्टाइल है उसमें। जो मैं अभी बात बोल रहा हूं वो शायद आपको समझ ना आए, लेकिन जैसे जैसे हम प्रैक्टिस करेंगे आपको ये सारी बातें धीरे धीरे सेटल इन होने लगेंगी, सिंक इन होने लगेंगी। सिर्फ आप थोड़ा पेशेंस रखिए, राइट। अगली बात, जब भी आप कोई स्टेटमेंट पढ़ेंगे, मल्टी स्टेटमेंट क्वेश्चन है, वन स्टेटमेंट क्वेश्चन है, या टू स्टेटमेंट क्वेश्चन है, 3 टाइप के क्वेश्चन आते हैं हमारे एग्जाम में। आप कोई भी स्टेटमेंट पढ़ें, आपको उस स्टेटमेंट की एनर्जी फील करनी है। अब इस दुनिया में हर चीज में एक एनर्जी होती है। व्हेन आई से यू हैव टू फील द एनर्जी, दैट इज वेयर आई एम गोइंग फॉर हार्ट ओवर माइंड वाला एस्पेक्ट। यू हैव टू फील द एनर्जी ऑफ द स्टेटमेंट, इन द सेंस दैट हाउ प्रिपेरेबल इज दैट स्टेटमेंट। क्या वो स्टेटमेंट हमारी किताबों से, स्टैंडर्ड फैक्ट्स जो बुक्स हैं, जो एनसीईआरटीज या रेफरेंस बुक्स, वहां से आ रहा है? क्या ये प्रिपेरेबल है? क्या यहाँ इस स्टेटमेंट में कुछ ऑफिशियल लैंग्वेज की टोन जो है वो ऑफिशियल है, या इनफॉर्मल है, कैजुअल टाइप का टोन है, राइट। ये जो मैं एनर्जी फील करने की बात कर रहा हूं, यहां से आपकी आधी मुश्किलें दूर हो जाएंगी। बिकॉज अगर कोई स्टेटमेंट कैजुअल तरीके से लिखा हुआ है, अगर किसी स्टेटमेंट में सिर्फ मेमोरी टेस्ट की जा रही है, कोई पर्टिकुलर नंबर दे दिया, कोई नाम दे दिया, कोई किलोमीटर में किसी मिसाइल का रेंज दे दिया, राइट, समथिंग लाइक दैट। अगर सिर्फ मेमोरी, व्हेन यू फील द एनर्जी ऑफ दैट स्टेटमेंट, देन यू विल कम टू नो, आपको पता चलेगा कि यार इस स्टेटमेंट में तो बहुत ही फैक्चुअल स्टेटमेंट है, अदरवाइज कोई दम नहीं है, लेकिन सिर्फ कोई नंबर, कोई नाम, कुछ टेस्ट कर रहा है, राइट, जस्ट मेमोरी टेस्ट कर रहा है। तो मेमोरी इज नॉट important for this job as a civil service officer. OLQs, ऑफिसर लाइक क्वालिटीज इंपॉर्टेंट है, राइट। आप कितने सेंसिबल हैं, आप एम्पैथी है या नहीं आप में, आपका मोरल हाई रख सकते हैं यानी प्रेशर बियर कर सकते हैं नहीं, ये सब चीजें ज्यादा इंपॉर्टेंट है रादर देन जस्ट मेमोरी। मेमोरी तो आज के जमाने में, डिजिटाइजेशन का जमाना है, आप कंप्यूटर में कुछ भी डालो उसका एकदम फैक्चुअल इंफॉर्मेशन, लेटेस्ट फैक्ट्स आपको मिल जाएंगे। सो मेमोरी फ्रॉम दैट एंगल इन टूडेज डिजिटल वर्ल्ड is not very important, but the other qualities which I told you, the OLQs, the officer like qualities, they are very very important, right? So अगर आपका एनर्जी आपको फील हो रही है कि बस एक फैक्चुअल स्टेटमेंट है, उसमें सिर्फ कोई नंबर चेक कर रहा है या कोई बस मेमोरी टेस्ट कर रहा है, तो there's a very high probability that that statement is incorrect, right? So this is one of the ways of solving, one of the approaches which we are going to discuss in this course, वो मैं आपको just अभी बता रहा हूँ as an example, right? So the point is you will have to feel the energy of every statement about which you are going to take a call, and this is where heart over mind comes, right? You cannot just always be dependent on your mind for elimination. Elimination comes from the heart, right? Mind से memory आती है, standard fact questions को deal करने का, वो सारी चीजें mechanical aspects वो ठीक है, वो mind से आप कर सकते हो। लेकिन आप जब अनसर्टेन सिचुएशंस में जा रहे हो, आपकी गट फीलिंग, आपका इनर पर्सनालिटी जो है, राइट, योर हार्ट बेसिकली, वो इंपॉर्टेंट
हो जाते हैं। तो एलिमिनेशन के लिए एनर्जी फील करनी पड़ेगी, दैट मीन्स हार्ट ओवर माइंड, राइट? इट विल टेक सम प्रैक्टिस. The next factor that is a prerequisite for good elimination is knowledge, right? आप सोचेंगे ये तो बात एलिमिनेशन की कर रहा है, एलिमिनेशन में तो बिना नॉलेज के डील करना होता है, लेकिन नॉलेज के बिना आप इफेक्टिव एलिमिनेशन नहीं कर पाएंगे. जितनी लिमिटेड आपकी नॉलेज होगी उतना ही लिमिटेड आपका एलिमिनेशन का इंपैक्ट होगा. कितने क्वेश्चंस में आप एलिमिनेशन लगा पा रहे हैं, हम जो टेक्निक डिस्कस करेंगे वो लिमिटेड है कितनी नॉलेज है आपको. लेकिन बात यह है, जब मैं कह रहा हूं कि आपको नॉलेज होनी चाहिए, अब इसका मतलब ये नहीं है कि आपको दुनिया में हर चीज पढ़नी है, राइट? एवरीथिंग यू हैव टू स्टडी फ्रॉम अ नॉलेज हैवी एंगल. विकिपीडिया पे जाओ, सब कुछ पढ़ो, रिसर्च पीएचडी करने लग जाओ, वो चीज नहीं कह रहा हूं मैं. व्हेन आई से नॉलेज, आई मीन जस्ट द वेरी प्रैक्टिकल थिंग्स विच एवरी यूपीएससी एस्पायरेंट इज सपोज टू नो, विच आर द एनसीईआरटीज. It is desirable if you can do the NCERTs multiple times from class 6th to class 12th. ये desirability वाला एस्पेक्ट है. अगर 6 से 12 तक नहीं कर सको, एटलीस्ट 11th एंड 12th का तो करना ही करना है. NCERTs all relevant subjects which are important for our exams, right? तो एटलीस्ट 11 to 12th करना है, इफ पॉसिबल 6 to 12th करो. ये आपका रिक्वायरमेंट नंबर 1 है. एनसीईआरटी मल्टीपल टाइम्स आपको पढ़ना है, राइट? इस एग्जाम में आपने बहुत बार सुना होगा कि रीड 1 सोर्स 10 टाइम्स, डू नॉट रीड 10 सोर्सेज 1 टाइम, राइट? अगर आप 10 अलग अलग सोर्सेज एक बार पढ़ोगे तो कंफ्यूज हो जाओगे, एक भी सोर्स का आपको क्लैरिटी नहीं रहेगा. लेकिन आप एक सोर्स को जब 10 बार पढ़ोगे तो वही चीजें रिपीट होंगी. आप जब नेक्स्ट टाइम, सब्सिक्वेंट टाइम्स जब आप उस सोर्स को पढ़ोगे तो आपको नई नई चीजें दिखने लगेंगी, रिवीजन आपका होने लगेगा, राइट? तो एक चीज को पढ़ना, एक सोर्स को पढ़ना 10 बार इसीलिए बहुत बहुत जरूरी है. तो जो नॉलेज की मैं बात कर रहा हूं, एनसीईआरटीज, पॉइंट नंबर 1. पॉइंट नंबर 2, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस. आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस करने हैं नॉलेज के एंगल से from 1979 if possible. This is the best case scenario. 1979 से आजकल मार्केट में सोर्सेज अवेलेबल हैं. I also have a professional source for these questions from 1979. अगर आपको मेरा ट्राई करना है, यू कैन ट्राई दैट. अगर आपके पास ऑलरेडी कोई सोर्स है या कुछ और आपको पसंद है, आप किसी भी और सोर्स में भी जाइए. लेकिन 1979 से लेके 2023 तक नॉलेज के एंगल से जो भी क्वेश्चंस आए हैं, एलिमिनेशन वाले नहीं, अनप्रिपेरेबल वाले क्वेश्चंस को रट्टा मारने से कोई फायदा नहीं. नॉलेज के एंगल से जो स्टैंडर्ड फैक्ट्स जो पूछे गए हैं, जो फैक्ट्स हमारी किताबों में होते हैं, जो जो इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हैं जिनको याद किया जा सकता है, रिपीटेबिलिटी है, पूछा जा सकता है, उनको बोलते हैं स्टैंडर्ड फैक्ट्स. एनीथिंग विच इज नॉट इन आवर बुक्स, एनीथिंग विच इज रैंडम, नॉट प्रिपेरेबल, उसको बोल दिया नॉन स्टैंडर्ड फैक्ट्स, राइट? स्टैंडर्ड फैक्ट एंड नॉन स्टैंडर्ड फैक्ट, ये टर्म्स हैं जो हम इस कोर्स में बहुत फ्रीक्वेंटली यूज करेंगे. तो जो भी स्टैंडर्ड नॉलेज है, स्टैंडर्ड फैक्ट्स हैं, वो जितने भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस में आए हैं आपको पता होना चाहिए. इफ पॉसिबल 1979 से करो. इफ 1979 सीम्स टू अनअचीवेबल, एटलीस्ट 2011 से तो करना ही करना है, ये तो मैंडेटरी है, ठीक है? 2011 से. तीसरी बात है पिछले एक साल का करंट अफेयर्स. अगर आप मान लो 24 में, मई 2024 में आप एग्जाम दोगे, तो एक साल का करंट अफेयर्स का अवेयरनेस होना चाहिए, राइट? तो आप मई 2023 से शुरू करो और अप्रैल 2024 तक का करंट अफेयर्स का अवेयरनेस. आपको हर चीज याद नहीं करनी है, बिकॉज आप एग्जाम में भी देख लो, आप क्वेश्चंस भी देख लो, बहुत ज्यादा डायरेक्टली कोई भी करंट अफेयर्स के सोर्स से कोई इंफॉर्मेशन नहीं आती है, राइट? इनफैक्ट 2023 पेपर में सिर्फ 18 ऐसे 18 क्वेश्चंस ही सिर्फ ऐसे थे जो आप स्टैंडर्ड फैक्ट के बोल सकते हो, जो आपके रेगुलर बुक से होंगे. बाकी 82 क्वेश्चंस ऐसे थे जो आपका किसी ना किसी लेवल का एलिमिनेशन लगेगा, चाहे वो 100% लॉजिक से सॉल्व हो, चाहे वो सम मिक्स ऑफ लॉजिक एंड नॉलेज से सॉल्व हो, या पीवाईक्यूज में जो प्रेसिडेंट है वहां से सॉल्व हो, राइट? बट 80% ऑफ द पेपर वॉज लाइक दैट, 20% ओनली, जो कि 2022 तक 30 to 40% ऑफ द पेपर था. ऐसे बोलते थे ना कि अगर आप अच्छी तैयारी करोगे तो 30 से 40 ऐसे क्वेश्चंस होते हैं जो आप नॉलेज के दम पे 100% कॉन्फिडेंस से कर सकते हो. तो ये कौन से क्वेश्चन है? ये वो स्टैंडर्ड फैक्ट वाले क्वेश्चंस हैं, है ना? अब इन्हीं का नंबर आधा हो गया है, ये 40 क्वेश्चन घट के 18 हो गए हैं, राइट? 18 हो गए. तो
इसका मतलब क्या है, अगर इनका रेशो कम हो गया तो नॉन स्टैंडर्ड क्वेश्चंस का रेशो बढ़ गया, अगर नॉन स्टैंडर्ड का रेशो बढ़ गया तो लॉजिकल थिंकिंग एलिमिनेशन टेक्निक्स का इंपॉर्टेंस बढ़ता हुआ नजर आ रहा है इस पेपर में, राइट। तो इसीलिए जो नॉलेज वाले क्वेश्चन हैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस में जो आ चुके हैं, रिपीटेशन बहुत है इस क्वेश्चन में इस बार भी। बाय रिपीटेशन आई डोंट मीन कि सिर्फ फैक्ट का रिपीटेशन, सिर्फ कंटेंट का रिपीटेशन, क्वेश्चन के स्टाइल का रिपीटेशन होता है, क्वेश्चन में जो ट्रैप्स डाले हुए हैं उसका रिपीटेशन होता है, उस ट्रैप्स को सॉल्व कैसे करना है उसका रिपीटेशन होता है, राइट। जब हम ये चीज इस कोर्स में करेंगे, मैं भी आपको बोलूँ बार बार आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस करने हैं, कम से कम 5 बार, कम से कम 5 बार 2011 से लेके 2023 तक के क्वेश्चंस आप एलिमिनेशन टेक्निक्स जो आप सीखोगे उनके थ्रू आप वो क्वेश्चंस करोगे तो आपको ये रिपीटेशन, ये ट्रैप्स, ये सब चीजें दिखाई देने लग जाएंगी। ये ट्रैप्स 2023 पेपर में एटलीस्ट 40 क्वेश्चंस, 40 क्वेश्चंस ऐसे थे जो किसी ना किसी तरीके से प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस 2011 ऑनवर्ड्स जो क्वेश्चंस हैं वहां से लिंक्ड थे। तो अगर किसी बच्चे ने जिसने मेरा कोर्स पिछले साल ज्वाइन किया था, उसने अगर 5 बार प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस 2011 से लेके 2022 तक के 5 बार क्वेश्चंस अगर उसने करे हैं तो ये 30 से 40 या अराउंड 38 टू 40 क्वेश्चंस थे। These were the questions which were certainly doable within the range of that student, right? जिसने भी 5 बार कम से कम किया हो, तो that is why I'm talking about doing these PYQs. Here I'm talking about doing from knowledge angle. Next I'll talk about doing from ये ET angle, elimination angle. तो 1 साल का करंट अफेयर्स का, हम करंट अफेयर्स की बात कर रहे थे, करंट अफेयर्स का सिर्फ अवेयरनेस होना है यार, सब कुछ याद नहीं करना, रटना कुछ भी नहीं है, जस्ट अवेयरनेस, टॉपिक पढ़ो, उसमें क्या प्रैक्टिकल लग रहा है तुमको कि तुम याद कर सकते हो, वो चीजें याद कर लो। कैसे पता चलेगा क्या पूछा जाएगा? प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देखो, उस टॉपिक से रिलेटेड देखो। अगर मेरा चैनल ज्वाइन करते हो, टेलीग्राम के चैनल में मैंने सारे लिस्टिंग किया हुआ है, टैगिंग किया हुआ है, तो वहां पे आप सर्च कर सकते हो, किसी भी टॉपिक पे आए आप टर्म्स, वर्ड सर्च कर सकते हो, या वो टैग्स है, टैग्स पे अप्रोप्रिएट टैग पे क्लिक करके आपको वो क्वेश्चन आपको दिखाई देने लग जाएंगे, राइट। तो 1 साल का करंट अफेयर्स का अवेयरनेस आपको होना चाहिए। अगली जो बहुत जरूरी चीज है, प्री रेक्विजिट ऑफ डूइंग गुड इन एलिमिनेशन, इज मेकिंग मिस्टेक्स। मेकिंग मिस्टेक्स, अगेन आप सोचोगे मिस्टेक ही कर दी तो फिर कहाँ का एलिमिनेशन अच्छा होगा। मैं पेपर में मिस्टेक करने की बात नहीं कर रहा, एग्जाम हॉल में मिस्टेक करने की बात नहीं कर रहा, जब आप अपने कमरे में बैठ के आप एलिमिनेशन प्रैक्टिस कर रहे हो तब मिस्टेक करने की बात कर रहा हूँ। जितनी ज्यादा आपने मिस्टेक्स करी उतना क्लैरिटी आपको होगा, बिकॉज आप जब भी कोई मिस्टेक करोगे तो वहां पे लेसन है, लेसन हमेशा मिस्टेक के पीछे छुपा हुआ होता है। तो अगर आप मिस्टेक से डरोगे, आप ये सोचोगे यार मैंने मिस्टेक ही नहीं करनी, तो आप ये सोच लो आप उन लेसन से वंचित रह रहे हो, है ना। तो मिस्टेक्स के लिए हमेशा ओपन रहो, जितनी मिस्टेक हो उतनी अच्छी बात है, लेकिन मिस्टेक्स यूनिक होनी चाहिए, वो रिपीट नहीं होनी चाहिए। अगर रिपीट कर रहे हो सेम मिस्टेक तो फिर तो वो स्टुपिडिटी है, राइट, देन यू आर नॉट मेकिंग दैट प्रोग्रेस। बट मिस्टेक्स को आपने रिपीट नहीं करना, यूनिक मिस्टेक्स आप जितनी कर सको। मैंने अपने स्टूडेंट्स को लास्ट ईयर टारगेट दिया था कि भाई कम से कम 300 मिस्टेक्स, 300 यूनिक मिस्टेक्स करो फ्रॉम 2011 टिल 2022, right? So you should have a list, you should record every single one of these 300 mistakes, जिस क्वेश्चन में या जिस स्टेटमेंट में मिस्टेक हुआ प्रोसेसिंग में, राइट। तो जब आंसर देखते हो अगर वो गलती होती है तो उसका सोल्यूशन वीडियो देखो, एंड देन यू नो, या I'm talking about the paid course here actually, तो I give solution video, so वहां पे what students were supposed to do is कि वो solution video देखने के बाद जहां उनको समझ में आया कि okay I made this mistake in this statement, तो वो they'll write that statement, and if the whole question is needed they'll get the whole question, maybe digital form में या जैसे भी record इसका बनाना चाहो, and then why that mistake happened, what was the mistake, why that mistake happened, right, and what you learned from that mistake। इस टाइप से अगर 300 मिस्टेक्स की, 300 मिस्टेक्स की लिस्ट अगर आपकी तैयार हो गई तो आपको एलिमिनेशन बहुत, मतलब कम से कम भी नहीं तो 40 क्वेश्चंस तो पेपर में मैं गारंटी दे रहा हूं आपको, 300 मिस्टेक्स इफ यू डू एटलीस्ट 40 to 45 क्वेश्चंस यू विल बी एबल टू डू वाया आवर एलिमिनेशन टेक्निक्स, राइट। इसके ऊपर तो आप जितना प्रैक्टिस करो, जितना रिपीटेशन करो, जितना मिस्टेक्स करो उतना और अच्छा होता जाएगा, राइट। So being open to making mistakes is another very, very important factor
for doing good in elimination. The next prerequisite is repetition. This I've already spoken about. You have to practice the actual questions given by UPSC, the previous year questions from 2011 onwards. मैं 2011 से पीछे इसलिए नहीं जाता because the questions before 2011 बहुत factual होते थे. कई बार it's even difficult to identify कि the nature of the question is factual or elimination based. तो we don't need to go actually prior to 2011. 2011 के बाद ही digital boom हुआ, available हुआ internet हर जगह, तो UPSC has now the ability to ask like logic questions, analytical questions, because information is available everywhere. Before the digital boom, information was not available everywhere, तो जो access to information itself was a challenge. So UPSC could not go for asking too much लॉजिकल रीजनिंग, लॉजिकल थिंकिंग, राइट? OLQs को बहुत ज्यादा टेस्ट नहीं कर पाता था, लेकिन अब बिकॉज इंफॉर्मेशन इज इजिली accessible, so UPSC is not now constrained by just asking questions about information. So that's why more and more of logical thinking is being asked in the exam. So 2011 is a very good, very safe, like new syllabus, new pattern of syllabus came in 2011. हम उसके आगे से शुरू करते हैं. प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को जितनी बार बार करना है, एटलीस्ट 5 times I've told you, but if possible do 10 times, do 15 times, it's up to you, right? You keep on doing these questions from the techniques, keep on thinking about the question, you will see these angles, the various angles, the various traps that UPSC lays in these questions. And then these traps, there are just a few traps, like these traps get repeated across questions, but of course, like each question has got its own fragrance, its own uniqueness. At the same time, there is some kind of repetition also in that question, right? So this is what you will understand when you feel the energy of the question. It's very hard to tell everything in words. शब्दों में ही सब कुछ बताना बहुत मुश्किल है. जब आपको प्रैक्टिस करने लगोगे तब आपको ये चीजें समझ में आने लगेंगी. तो रेपिटेशन कम से कम 5 बार प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस का आपको करना है. कोई मॉक टेस्ट सीरीज और उन सब के चक्करों में कुछ नहीं पढ़ना. पहले प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस पे कमांड लेके आओ, कंट्रोल लेके आओ, फिर मॉक टेस्ट जितने लगाने हैं लगाओ. जब तक PYQs पे कमांड नहीं आ रही, अगर मॉक टेस्ट में घुसोगे तो डरने लग जाओगे, आपका आंसर गलत होगा तो घबराहट होने लग जाएगी और पता नहीं चलेगा कि तैयारी कैसे करें, और फिर वही नॉलेज हैवी एंगल से भागने लगोगे एग्जाम के पीछे. And then again, this is the root of mental sickness that is happening. Confidence loss जो हो रहा है स्टूडेंट्स में कि एग्जाम क्यों नहीं क्लियर हो रहा है. नॉलेज हैवी, नॉलेज तो इनफाइनाइट है, कितना पढ़ लोगे, कितना याद कर लोगे, राइट? और तुम OLQs पे फोकस नहीं कर रहे, ऑप्शनल लाइक क्वालिटीज पे फोकस नहीं कर रहे, नॉलेज पे फोकस कर रहे हो, तो नेचुरली स्ट्रेस में आ जाओगे एंड प्रॉब्लम्स क्रिएट हो जाते हैं. तो द पॉइंट इज, don't go for coaching industry mock test coaching questions till the time you have not got good control over the previous year questions. ठीक है? So repetition. And last but not the least is consistency, right? For anything and everything in life, consistency is important, and especially after the 2023 पेपर, जिस तरीके के क्वेश्चंस आए थे 2023 पेपर में, it demands that you are practicing elimination daily. The paid course that I have launched this year, I've last year, like for 2023 prelims, I started this course on 1st of January, the paid course. But for 2024 prelims, I've started it from 3rd of July itself, this last week, Monday, right? Because the nature of the questions is such that now you need to dwell upon the framing of the statements also. What is the nature of the statement? What is the framing of the statement? The architecture of the statement, then the combinations, in what kind of situations can all of the above have a good chance of being the answer, in what kind of situations all of the above will not have a good chance of being the answer, right? So this assessment takes time, it takes a lot of mistakes, you have to make a lot of mistakes, you have to learn from them, and that requires time, right? So this is the reason why I've started the paid course early, and this is the reason why I'm giving this free course also very early on, 1 year before the exam itself, right? तो मेरा आपको सजेशन यही होगा कि कंसिस्टेंसी बहुत बहुत जरूरी है. कितना टाइम आप डेली दे रहे हो वो इतना मैटर नहीं करता है. इट कैन रेंज फ्रॉम 20 मिनट्स टू 30 मिनट्स, वॉट एवर यू कैन अफोर्ड, लेकिन रेगुलर करना है. रेगुलरिटी बहुत जरूरी है, कंसिस्टेंसी बहुत जरूरी है, राइट? तो गाइज ये कुछ 4-5 चीजें थी.
अगर आपने इन चीजों के ऊपर फोकस किया तो आपका एलिमिनेशन बहुत अच्छा होगा, कोई उसमें डाउट नहीं है। गलतियां करनी है, सीखना है और आगे बढ़ते रहना है, बहुत ज्यादा टेंशन लेने की कोई जरूरत नहीं। इट्स ऑल अबाउट हैप्पी गो लकी काइंड ऑफ एटीट्यूड, हार्ट ओवर माइंड, राइट? सो it will come with time. Focus on yourself. You have it in you. The OLQs, the officer like qualities that UPSC is testing, it is searching for those qualities amongst the aspirants. तो आपको OLQs पे फोकस करना है। नॉलेज वॉलेज तो यार ठीक है, चलता रहता है, कुछ पता है कुछ नहीं पता है, दैट्स ओके। नॉलेज इज फाइन, इट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। Clear, confident knowledge is important, but knowledge has got only a limited role in this paper now, especially after 2023, right? So you focus on yourself. This exam is about you. You are not about this exam. अगर आप खुद को चेंज करोगे इस एग्जाम के चक्कर में, आप नॉलेज के पीछे, आप हजार सोर्सेस के पीछे भागोगे, तो ये कभी काबू में नहीं आएगा। आप अपने ऊपर फोकस करो। यू टर्न दैट फोकस इनसाइड ऑन योर OLQs। ये एग्जाम, ये प्रोसेस पूरा आप ही को ढूंढने के लिए, आप ही की क्वालिटीज को ढूंढने के लिए बनाया गया है। तो ये अपने आप एग्जाम आपको ढूंढ लेगा। आप एग्जाम के पीछे भागोगे तो बहुत मुश्किल हो जाएगा। आप अपने ऊपर फोकस करो, ये एग्जाम आपको अपने आप ढूंढेगा, राइट? सो दैट्स व्हाट आई वांटेड टू टेल, व्हाट आई वांटेड टू शेयर इन दिस वीडियो। In the next video, and in fact from the next video, we are going to start with the techniques. अगले वीडियो से हम टेक्निक्स को समझना, एक एक करके टेक्निक्स को हम सीखेंगे, प्रैक्टिस करेंगे। प्लीज डू ज्वाइन माय फ्री टेलीग्राम ऑफिशियल चैनल। मैं ऑफिशियल चैनल में और जो फ्री मेंटरशिप वाला चैनल है उसमें कुछ प्रैक्टिस क्वेश्चंस भी दूंगा। फॉर एग्जांपल अगले वीडियो में जो भी टेक्निक बताऊंगा उसके कुछ प्रैक्टिस क्वेश्चन मैं अपने इन चैनल्स पे रेगुलरली देता रहूंगा, उनका सोल्यूशन वीडियो बना के भी देता रहूंगा। तो आपको कोई भी डाउट है उन क्वेश्चंस के रिगार्डिंग, आप वो पूछ सकते हो, राइट? सो दैट्स द एडवांटेज you'll have. You'll also be able to attempt those questions. You'll be able to see बाकी लोग कैसा क्या कर रहे हैं उन questions में, how they are faring. So certainly these advantages you'll get if you are joining my फ्री टेलीग्राम चैनल्स। इनका लिंक मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। बाकी सभी इंपॉर्टेंट लिंक्स जो भी हैं, जो फर्स्ट क्लास मैंने ली है फ्री वाले कोर्स की, उसका लिंक दे दूंगा आपको अगर मेरे से कांटेक्ट करना है। इफ यू वांट टू बाय द full course, the paid course for prelims 2024, you have to contact me. I'll give my telegram username in the description of this video, राइट? सो बहुत बहुत शुक्रिया ये वीडियो देखने के लिए, एंड मिलेंगे बहुत जल्दी अगले वीडियो के साथ, पहली एलिमिनेशन टेक्निक के साथ। थैंक यू सो मच, सी यू, बाय बाय।